एक दिन की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ एक रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते अर्जुन की नज़र सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़ों में बैठा था, हाथ फैलाए लोगों से भीख मांग रहा था। अर्जुन को ये देखकर अजीब लगा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, लेकिन ऐसे लोग क्यों बनाए जो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं? क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। बस शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। अर्जुन को यह चुप्पी खल गई। वो पीछे मुड़ा और उस भिखारी के पास चला गया। अर्जुन ने पूछा, क्यों भाई, क्यों भीख मांगता है? भिखारी ने आंसू भरी आवाज में कहा, साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। ना काम, ना पैसा, ना कोई सहारा, इसलिए भीख मांगता हूँ। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से सोने के सिक्कों की पूरी पोटली भिखारी के हाथ में रख दी। ले, अब दोबारा भीख मत मांगना, जीवन बना ले अपना। भिखारी के चेहरे पर विश्वास और खुशी दोनों चमक उठे। वो बोला, धन्यवाद स्वामी, अब तो मैं अपने गांव जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा और चैन से रहूंगा। वो सिक्कों की पोटली लेकर चल पड़ा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक चोर मिला, जिसने बिना कुछ सोचे समझे पोटली छीनी और भाग गया। भिखारी फिर से खाली हाथ रह गया। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर वापस वही करने लगा, भीख मांगना। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन फिर उसी रास्ते से गुजरे। भिखारी फिर वही बैठा था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, अरे, तू फिर भीख मांग रहा है? मैंने तो तुझे कल इतने सिक्के दिए थे। भिखारी ने उदास होकर बताया, साहब, वो सिक्के तो एक चोर ले गया, किस्मत खराब है मेरी। श्री कृष्ण कुछ कहते इससे पहले अर्जुन आगे बढ़े और बोले, ठीक है, अब ये ले। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से एक चमकदार हीरा निकाला और भिखारी के हाथ में रख दिया। इसे रख और अब कभी भीख मत मांगना। भिखारी फूला नहीं समाया, सोचा अब तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने गांव लौट आया और हीरे को सुरक्षित रखने के लिए एक मटके में छिपा दिया। उसी दिन उसकी पत्नी नदी से पानी भरने गई। बिना जाने उसने वही मटका उठा लिया। नदी से पानी भरते वक्त मटका उसके हाथ से फिसल गया और हीरा पानी में गिर गया। अब भिखारी के पास न सोना बचा था, न हीरा, न उम्मीद। वो फिर से भीख मांगने लगा। कृष्ण और अर्जुन ने हैरानी से देखा। अर्जुन ने बोला, अरे, तू फिर भीख मांग रहा है? मैंने तो तुझे कल हीरा दिया था। उस भिखारी ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर कृष्ण ने उस भिखारी को 2 सिक्के दिए। कृष्ण और अर्जुन फिर वहां से आगे बढ़ गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, अब देखना। भिखारी उसी जगह बैठा था। तभी उसने देखा कि पास से एक मछुआरा गुजर रहा है, जिसकी टोकरी में बहुत सी मछलियां थीं। एक मछली तड़प रही थी, जिंदा पर बेचैन। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से 2 सिक्के निकाले, जो कृष्ण ने उसे दिए थे। उसने सोचा, इनसे मैं क्या कर लूंगा, चलो इस मछली की मदद ही कर दूं। उसने वही 2 सिक्के मछुआरे को दिए और मछली खरीद ली। फिर उसे धीरे से पानी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, उसके मुंह से कुछ गिरा। भिखारी झुककर देखता है, वो वही हीरा था। वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। पास से गुजर रहा वही चोर रुक गया। सोचा कि भिखारी उसे देखकर चिल्ला रहा है। वो घबराकर बोला, इतना मत चिल्ला भाई, वरना गांव वाले समझेंगे कि मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ। और चोर ने वो पोटली भी उसे वापस दे दी। बस चुप हो जा। अब भिखारी के पास हीरा भी था और सोने की पोटली भी। वो खुशी से झूम उठा। अर्जुन ये सब देख रहा था। वो भागता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, ये सब कैसे हुआ? किस्मत इतनी जल्दी कैसे पलट गई? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तूने उसे सोना दिया था, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा था। जब तूने उसे हीरा दिया, तब भी वो अपने ही सुख के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए, तो उसने उनका उपयोग किसी और के लिए किया, एक जिंदा मछली को बचाने के लिए।
और वही पल उसके जीवन का मोड़ बन गया। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो जीवन खुद उसके लिए सोचने लगता है। इस कहानी से सीख, जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो हमें उतना ही मिलता है जितना हम चाहते हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें वो मिलता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।